Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. क्वेश्चन नंबर 1.8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या कह रहा है? 2 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? दो चार्ज की वैल्यू आपको दे रखा है। एक चार्ज है आपका QA 3 माइक्रोकुलम और दूसरा चार्ज बता रखा है QB इज इक्वल टू -3 माइक्रोकुलम। इसके मिड पॉइंट पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, पता करना है आपको। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मिड पॉइंट एक चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा? ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर पे होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है वो। ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से देखें तो इस प्लस चार्ज की वजह से O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। और -3 चार्ज की वजह से क्या होगा? टूवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि माइनस है ये प्लस है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर डायग्राम बनाए तो मैं थोड़ा सा ऊपर बना दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस वाले की वजह से और E2 किसकी वजह से होगा? E2 होगा निगेटिव वाले की वजह से, मैंने लिख दिया। ऑब्वियसली इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक के कारण क्या हो जाएगा? एक के कारण निकालेंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप ध्यान से देखें एट पॉइंट O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 ऐड करेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो एक का निकाल के डबल कर देते हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो हम सीधा क्या करने वाले? 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एक का निकाल लेते हैं। इसके कारण निकालेंगे, क्या लिखेंगे? KQ बाई में R²। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना लेना है? 3 इंटू 10⁻6 अपॉन में कितना हो जाएगा? सिंपल R²। R² मतलब कितना? 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ध्यान से अगर देखें तो कुछ समथिंग आ रहा है 54, 9 में 6 गया, कितना बचा? 3, और ये -2 आके कितना हो जाएगा? 10⁻5 इतना न्यूटन पर कूलम। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होगी। ठीक है, ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब अगर दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट कह रहा है कि इफ़ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम इज प्लेस एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल। कह रहा है अगर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम रख देते हैं इसके इसी O पॉइंट पर, टेस्ट चार्ज Q समथिंग है, कितना है? Q इज इक्वल टू माइनस में 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, है ना। अगर इतना चार्ज पार्टिकल इस O पॉइंट पे रख देंगे तो क्या लगेगा? ऑब्वियसली फोर्स लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस फोर्स की वैल्यू हम लिखने वाले हैं फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर। अब ध्यान से अगर आप देखिए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, चार्ज की वैल्यू रखेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू में 54 इंटू 10⁻5। जब सॉल्व करेंगे तो न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में चार्ज का साइन मत रखिएगा, क्योंकि चार्ज का साइन, ये हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो चार्ज का साइन नहीं रखा जाएगा, है ना। चार्ज का यहाँ पे साइन नहीं रखा जाएगा। हम डायरेक्शन बेसिकली बुद्धि से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट वर्ड है, और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर राइट वर्ड है तो अगर हम माइनस चार्ज रखेंगे तो फोर्स क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट वर्ड है ना। इतना तो बेसिक हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, और अपोजिट माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो डायरेक्शन यहाँ से आ जाएगा। आप यहाँ सिर्फ इसको यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड रखें, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ही रखा जाता है ना। इस वाले फॉर्मूले से कभी फोर्स निगेटिव नहीं निकालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना।
तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ सिस्टम हैज़ टू चार्जेस QA और QB इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लोकेटेड एट पॉइंट 00 -15 सेंटीमीटर एंड 00 +15 सेंटीमीटर। मतलब z एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो z एक्सिस पे ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर दोनों चार्जेस है। इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मैं ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन विदाउट इस चार्ज कहाँ कहाँ होगा इसका लोकेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डायग्राम बनाए बिना भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक माइनस एक A चार्ज है, ये A चार्ज है और ये B चार्ज है ना। इनके बीच का सेपरेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 15 हो गया, कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर है ना, 15 30 सेंटीमीटर। और ये QA है, कितना है, क्योंकि QA की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और ये माइनस में है, माइनस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, -2.5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसका मतलब एक डायपोल बनाएगा। इनके बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, सिस्टम का टोटल चार्ज बताइए। तो सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो दोनों चार्ज का सिस्टम होगा, तो दोनों चार्ज पर टोटल मिला जुला के कितना चार्जेस है, 0। तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम की अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस पे प्लस इस पे माइनस इक्वल मैग्नीट्यूड का है। लेकिन अगर हम बात करें कि डायपोल पे कितना चार्ज होगा, अगर डायपोल के चार्ज की अगर हम बात करते हैं, चार्ज ऑन द डायपोल, तो हम सिर्फ एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं जिसकी वैल्यू 2.5 है ना, इनटू में 10⁻⁻7 कूलम। ये थोड़ा सा अंतर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर कहता है व्हाट इज द टोटल चार्ज इन द सिस्टम, तो टोटल चार्ज सिस्टम मतलब इन दोनों बॉडी को, इन दोनों पार्टिकल को मिलाकर टोटल चार्ज कितना है, तो वो 0 होगा। लेकिन डायपोल का चार्ज अगर पूछेगा तो डायपोल का चार्ज हम एक पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को बताते हैं, एक पार्टिकल के चार्ज के मैग्नीट्यूड, वो आपका ये लिखा हुआ है। क्योंकि अगर डायपोल का चार्ज भी 0 बोल देंगे तो डायपोल बचा ही नहीं ना, बात ये। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट भी पूछ लिया है, तो सीधा फॉर्मूला लगाएं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चार्ज कितना है, चार्ज इंटू में सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, ये तो फॉर्मूला होता है। चार्ज की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। दिस इज द आंसर डायपोल मोमेंट का। ठीक है, 7.5 आ जाएगा, या -7 -2 -9 आएगा, और एक 0 से -8 हो जाएगा, और 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।